नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इससे पहले कि इस सेशन में हम 28 और 29 अक्टूबर को संपन्न यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के सभी पालियों का एनालिसिस करें और आपको गुड अटेम्प्ट और सेफ स्कोर बताएं, उससे पहले हम यह भी कहना चाहेंगे कि साथियों यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। नौकरी नहीं देना है तो सीधे कह देते कि नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लेवल रखा है एग्जाम का, पूरा एजुकेशन महकमा अपने आप में आश्चर्यचकित है कि इतना खतरनाक लेवल क्यों बनाया। आखिर क्या जताना चाहते हैं? यूपी ट्रिपल एससी पेपर करा रही थी या फिर यूपीएससी या यूपीपीएससी पेपर करा रहा था? और इस पेपर के लेवल को देखकर खास करके वे विद्यार्थी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं कि अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट में यह लेवल है तो आरओ में यूपीपीएससी को इससे ज्यादा लेवल रखना पड़ेगा, नहीं तो उसकी अपनी बेइज्जती का सवाल है कि पेट में इतना खतरनाक लेवल पूछा तो हम आरओ में हल्का लेवल कैसे रख दें या वो वाला लेवल कैसे रख दें जिससे ये लगे कि पेट से कम लेवल है। अब उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है नए क्वेश्चन तलाशना और पेट से उसका लेवल ज्यादा रखना। साथियों, ऐसा नहीं है कि केवल हम ये अपनी खुद की राय दे रहे हैं। हमारी जो टीम है साथियों, ये यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस की, हमने जैसे विभिन्न टीचर्स से, विभिन्न फैकल्टी से डिस्कस किया, अपने साथियों से डिस्कस किया। जैसे मैं बात करूं साथियों डीआई की, तो डीआई की जब हमने डिस्कशन करी तो पता चला कि डीआई में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सीधे सीधे बैंक पीओ से उठा लिए। बताइए, जो एसबीआई वगैरह या विभिन्न बैंकों के पीओ के एग्जाम में आप डीआई जिस लेवल का दिया जाता है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, उस लेवल का कैलकुलेशन आपने दे दिया। साइंस की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी के लेवल से मैच ही नहीं करता है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आपने सीधे सीधे यूपीपीएससी या यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स रखा उसमें। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहां पर भी एक शिफ्ट ऐसी रही जिसमें यह लगा कि हाँ 13-14 क्वेश्चन किए जा सकते थे, नहीं तो बाकियों में लगा कि 10-11 बहुत है। ठीक है, तो ये हाल रहा। और अगर हम बाकी जीएस की बात करें जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो इनमें भी लेवल कुछ कम नहीं रहा और यहां पर भी लेवल यूपीपीएससी जैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अपने आप में लेवल बहुत तगड़ा रहा। आयोग को ऐसा फिर कहूंगा कि नहीं करना चाहिए था। और दूसरा एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आता है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीलिम्स एग्जाम है और यहां पर आपने इतने तगड़े क्वेश्चन पूछे हैं, तो आगे आने वाले समय में इसके आधार पर आप वैकेंसी निकालेंगे तो क्या इससे तगड़ा पेपर बना पाएंगे? और इससे भी तगड़ा कोई पेपर होता है क्या? अगर इससे तगड़ा होता है तो उसकी डेफिनेशन मुझे लग रहा है कि आयोग को सामने आकर स्पष्ट करनी चाहिए और सिलेबस भी स्पष्ट करना चाहिए और लेवल भी एक बार बताना चाहिए कि हम यहां से ऐसे ऐसे करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट और एक्सीलेंट अटेम्प्ट क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा तुक्का न मारने की स्थिति में ईमानदारी से पेपर को करने वालों के लिए हम ये गुड अटेम्प्ट और एक्सीलेंट अटेम्प्ट का डाटा सभी पालियों का लेकर आए हैं। यहां पर साथियों यह भी है कि देखिए क्या है कि पेपर भले चाहे जैसा भी रहा हो, लेवल चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन यह है कि पेपर आपने दिया है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। आशाएं फिर भी बनाए रखनी होती हैं क्योंकि जीवन है, जीना तो है ना। तो देखिए साथियों, कहते हैं कि देखिए एक बात यह भी है कि कहते हैं कि जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं, संघर्ष बहुत आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना है क्योंकि जीवन है, अपने लिए न सही अपनों के लिए तो जीना ही है और अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है। तो साथियों हम सबसे पहले बात करेंगे 28 अक्टूबर के शिफ्ट 1 की। तो आप देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में क्या स्थिति रही है। जैसे जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से साथियों 21 के करीब करने लायक थे। मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन करने लायक थे। डीआई में 20 आते हैं, वहां पर 12 करने लायक थे। हिंदी में 15 में से 13 करने लायक थे। इंग्लिश और रीजनिंग में 3-3 क्वेश्चन करने लायक थे। और इस प्रकार से अगर हम 28 अक्टूबर के शिफ्ट 1 की बात करें तो गुड अटेम्प्ट बन रहा है 55 से 60 और एक्सीलेंट अटेम्प्ट बन रहा है 60 प्लस। ध्यान दीजिएगा, ये हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जब वास्तव में रिजल्ट आता है तो वो अटेम्प्ट से कम ही होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 28 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों हम बात करते हैं 28 अक्टूबर के शिफ्ट 2 की। तो यहां पर आप देखिए जीएस में 50 में से 22 किए जा सकते थे। मैथ में 5 से 4, 5 में से 4 किए जा सकते थे। डीआई की बात करें तो 20 में से 13 किए जा सकते थे। हिंदी की बात करें तो 15 में से 12 किए जा सकते थे। वहीं इंग्लिश और रीजनिंग में 3-3 क्वेश्चन किए जा सकते थे। और इस प्रकार से 28 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में 57 से 62 क्वेश्चन को गुड अटेम्प्ट और 62 प्लस पर
एक्सेलेंट अटेम्प्ट समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करते हैं 29 अक्टूबर के शिफ्ट 1 की, तो यहां पर जीएस में हम बात करेंगे कि 50 में से 23 के करीब क्वेश्चन किए जा सकते थे, और जो 4 पेपर हुए उनमें सबसे, है ना, मतलब सबसे आसान, सबसे ठीक पेपर यही था, मतलब इनमें से था तो ये भी टफ, ठीक है ना। मैथ में साथियों 5 में से 4 किए जा सकते थे, डीआई में 20 में 14 किए जा सकते थे, हिंदी में 15 में से 12, इंग्लिश और रीजनिंग में वही 3-3 क्वेश्चन किए जा सकते थे। और इस प्रकार से यहां पर 59 से 64, है ना, यहां पर गुड अटेम्प्ट बन रहा है और एक्सेलेंट 64 प्लस पर बन रहा है। एक बार लास्ट में हम चारों शिफ्टों का कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 29 अक्टूबर के शिफ्ट 2 की बात करें अगर, तो जीएस में साथियों 50 में से 21 किए जा सकते थे, मैथ में 5 में से 5 किए जा सकते थे, ठीक क्वेश्चन थे, यहां 5 में से 5 किए जा सकते थे, लेकिन डीआई जो है चारों में से सबसे टफ शिफ्ट यही थी, और यहां 20 में से मैक्सिमम 10 ही किए जा सकते थे, ठीक है जी। हिंदी में इसी प्रकार से, हिंदी भी चारों शिफ्टों में सबसे टफ यहीं पर रही, और 15 में से तकरीबन 10-11 ही किए जा सकते थे। इंग्लिश और रीजनिंग का हाल वही रहा कि 3-3 के करीब क्वेश्चन किए जा सकते थे, और इस प्रकार से ये चारों पेपरों में से सबसे टफ लेवल का पेपर रहा, और गुड अटेम्प्ट 52 से 56 बन रहा है, और एक्सीलेंट अटेम्प्ट 56 प्लस बन रहा है। जी हां साथियों, अब जरा हम चारों शिफ्टों का एक विश्लेषण देख लेते हैं, तो हम लेवल भी बताएंगे। जरा विश्लेषण देख लीजिए कि 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में 55 से 60, 28 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में 57 से 62, 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का 59 से 64, और सेकंड शिफ्ट का 52 से 56 गुड अटेम्प्ट बन रहा है। इस प्रकार से साथियों अगर आप देखेंगे तो लेवल की बात करें तो सबसे टफ लेवल पर आता है 29 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट। 29 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था साथियों, ये सबसे टफ था। दूसरा सबसे टफ लेवल था 28 अक्टूबर का पहला शिफ्ट, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर आता है 28 अक्टूबर का दूसरा शिफ्ट, और चौथे नंबर पर टफ लेवल में आता है 29 अक्टूबर का पहला शिफ्ट। मतलब अगर आप देखेंगे साथियों तो इस तरह की स्थिति रही कि शुरुआत की अगर हम बात करें तो भैया देखिए 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट टफ आया, उससे इजी दूसरा आया, और उससे इजी तीसरा पेपर आया, लेकिन चौथा और इजी आने की हम लोग उम्मीद लगा रहे थे, जो कि सबसे टफ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एनालिसिस आपके सामने है। आप सभी लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से किसके कितने गुड अटेम्प्ट बन रहे हैं, या कितने क्वेश्चन तकरीबन आपके सही हो रहे हैं, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि हां वाकई में स्थिति क्या है। जी हां साथियों, और बाकी यूपी ट्रिपल एससी की फिर से मैं निंदा करना चाहूंगा, अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से भी निंदा करना चाहूंगा। जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन का लेवल रखा है, ये इन्हें नहीं रखना चाहिए था। फिर भी कहूंगा साथियों कि उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, और चीजों को आगे लेकर चलते रहिए। और याद रखिए कि हमारे जीवन में ये जो समस्याएं आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, ये जो बाधाएं आती हैं, ये बाधाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, कमजोर करने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो साथियों हिम्मत बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, चीजें कभी ना कभी बेहतर होंगी, और आपके अपनों की उम्मीदें और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लासेस नियमित रूप से, जैसे बहुत सारी फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही थी, चलती रहेंगी। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की, शाम को 6 बजे और 7 बजे आरओ की, और यूपीपी की भी कुछ नई क्लासेस जो आ रही हैं, फ्री क्लासेस, उनका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। पढ़ते रहिए और अपने जीवन को साकार करने की दिशा में अपने आप को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।